हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, दिस डेट 12th ऑफ अगस्त 2020 कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 10। ठीक है, बट वीडियो में आपको देख रहा होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नजर आ रहा है। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। पहले थोड़ी सी बातचीत कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी बातचीत कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में आपने ये चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 11th में जो लोग बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अच्छे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे 11th क्लास में आप लोग जो बुक पढ़ते हैं RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, मतलब जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नाम का कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है। बट जो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत वाला, अच्छे से समझ लेना, फिर बाद में गलियाना मत वीडियो में। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, अलग से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग एक चीज मेक श्योर करेंगे कि क्लास 10th में आप लोग ने जहां से भी, जिधर से भी, जो लोग मेरे साथ पढ़े या खुद से RS, RD, KC सिन्हा, जो भी बुक है आपके पास, एक बार 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर सब लोग रिवाइज कर लेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे। NCERT के सिलेबस के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई अलग चैप्टर नहीं है, बट JEE मेंस और NDA के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ज्यादातर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का JEE मेंस और NDA के एग्जामिनेशंस में आता है, वो वैसा क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग के 10th के बुक्स में पढ़ना था। तो अलग से क्योंकि 11-12 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना नहीं है, तो 10th के बुक से एक बार जरूर से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग छोटा सा एक वीडियो अभी बस एक मैं अपलोड कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में क्या पढ़ना है थोड़ा सा, वो अभी हम लोग जरूर सीखेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। मैं अलग से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन आया है JEE मेंस के एग्जामिनेशन में, JEE एडवांस के एग्जामिनेशंस में, वो भी हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही कवर कर देंगे। जो मेंस, एडवांस और NDA में क्वेश्चंस अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया है, बट सिलेबस के हिसाब से अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वो उतना है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था। एनी इक्वेशन थोड़ा स्पीड में एक बार 10th क्लास के बुक से रिवाइज कर लेना। अगर वो भी नहीं है तो मेरे ही इसी भास्कर क्लासेस के 10th क्लास के प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पढ़ना हो, भूल गए हो, तो फटाफट एक बार पढ़ लेना। अभी थोड़ा सा ऊपर से रिकॉल कर लेते हैं। एनी इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेयर ये a 0 नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर होना चाहिए, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल में कहते थे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। इक्वेशन भी यही एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। a b c रियल नंबर होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, a ही 0 हो गया तो उस इक्वेशन में x² वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो वो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉलो करता हो, a b c रियल नंबर होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब और क्या पढ़े थे। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका 2 रूट होगा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 रूट होगा। वो दोनों रूट निकालने का आप लोग को 10th क्लास में तरीका सिखाया गया था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत पहले से पढ़ रहे हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी बोर्ड में लिखे होंगे, ठीक है, बट मेजर तौर पर हम लोग या तो स्प्लिट करके रूट्स निकालते हैं दो, और अगर स्प्लिट नहीं होता था तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते थे। 10th के बुक से या फिर मेरे वीडियो से इन सब का प्रूफिंग कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, वो सब देखना हो तो देख लेना, बट ये सब तो 10th में पढ़े ही हो। एक बार रिकॉल करेंगे, अल्फा बीटा अगर रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता था। ए बी सी कोफिशिएंट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन सब का प्रूफिंग भी 10th क्लास में बताया गया है अगर आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट से जरूर देख लेना। 11th क्लास में अब इन सब का प्रूफिंग बताने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर से मेरे ही प्लेलिस्ट में है, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो तो उसको ही पढ़ लो, 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। वैसे बहुत लोगों को याद ही होगा, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता था, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें बी और सी और ए को निकाल लेते थे, मतलब पॉइंट कर लेते थे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a से दो रूट्स निकालते थे। इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने बताया था, मेरे वीडियो में 10th क्लास में इसका आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, देखना हो तो देख लेना, अभी हमारे पास समय नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट निकालने के लिए पहले डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फिर दोनों रूट माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a से निकाल लेते थे, ठीक है। ये सब तो याद ही होगा, लिखते चलो कॉपी में जी, कॉपी में जी, कॉपी में जी, लिखते चलो कॉपी में जी, कॉपी में जी, कॉपी में जी, लिखते चलो। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स याद होगा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे। 3 तरह का नेचर ऑफ रूट सिखाया गया था। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, ये डी ही 0 अगर हो जाए तो रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, दूसरा वाला भी माइनस बी बाई 2a। 10th क्लास में पढ़े थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स रियल तो होगा, बट दोनों रूट इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई 2a के बराबर। फिर 10th में सीखा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, जो कि हर क्वेश्चन में होता था, तो रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल, एक माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और एक माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a से निकालते थे। क्या नहीं निकालते थे बच्चों, उसको अगर ध्यान से देखो, लाल पेन से मैंने मार्क कर दिया, आप लोग भी अलग पेन से मार्क कर लेंगे। अभी तक जो 8 मिनट और 22 सेकंड का वीडियो हुआ, उसमें तो 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं दिखा ही नहीं, तो चैप्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों पढ़ाया जा रहा, तो उसका उपाय नेचर ऑफ रूट्स के 3rd पॉइंट पर था कि डी अगर 0 से छोटा हो जाता था। 10th क्लास में आपको सिखाया गया, डी अगर 0 से छोटा मतलब निगेटिव का स्क्वायर रूट हम लोगों को क्लास 9th में, 10th में, 8th में, 7th में, 6th में सिखाया गया है कि निगेटिव का रूट रियल नंबर नहीं होता है। और 10th क्लास तक हम लोगों को जो नंबर रियल नंबर नहीं होता था वो सॉल्व करना नहीं आता था, तो हम लोग सीधा लिख देते थे कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता था तो रूट्स नॉन रियल होता था। बट 11th क्लास में सीखे नॉन रियल नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो दोनों रूट्स 10th तक हम लोग बोलते थे कि दोनों रूट अनरियल होगा। 11th से 12th से हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि दोनों रूट अनरियल होगा, सीधा बोलेंगे कि अगर डी 0 से छोटा हुआ तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन यहां से होता है, इसी वजह से ये टॉपिक आपके क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में दिया हुआ है। डी का वैल्यू 0 से छोटा, 10th क्लास तक सिर्फ कहते थे भाई रूट रियल नहीं होगा, हमसे नहीं निकलेगा। 11th में कहेंगे दो रूट आएगा, अनइक्वल आएगा, लेकिन अनरियल आएगा, और अनरियल को हम लोगों को मालूम है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर का अता पता ठिकाना सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये जो 3rd पॉइंट था, डी अगर 0 से छोटा हो तो रूट्स नॉन रियल होता था, अनइक्वल होता था। आज से बोलेंगे दोनों रूट नॉन रियल, उसको हम लोग इमेजिनरी रूट कहेंगे।
और इमेजिनरी रूट का हिसाब हम लोगों को आता है। सीखना यह है जो हमें 10th में नहीं मालूम था, अब मालूम है कि डी अगर 0 से छोटा हो, रूट्स क्या होगा, अनरियल होगा, इमेजिनरी होगा। इतना ही नहीं, जो दोनों रूट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इतना ही नहीं, वो जो दोनों रूट है वो दोनों हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। दोनों रूट में से अगर आपको एक रूट भी मालूम है तो बस उसका कॉन्जुगेट करके दूसरा रूट बता सकते हैं। डी अगर 0 से छोटा हो, डी अगर 0 से छोटा हो, रूट्स अनरियल होगा। अनरियल को अब हम लोग कहेंगे इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करके कह सकते हैं कि दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और एरा गैरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेंस एडवांस एनडीए से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन तक ये पॉइंट हम लोगों को याद करना है। अगले क्लास जब हम लोग, आज तो थोड़ा सा कुछ मेरे को बहुत अर्जेंट काम है तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा करके छोड़ दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेन्युइनली नहीं, वो टॉपिक आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक का है, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत ही जो क्वेश्चन मेंस एडवांस और एनडीए में पूछा गया वो आपको बताया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, एनसीईआरटी का है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी लेवल पर मिलेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी लेवल पर आपका ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी खत्म हो गया पोलर फॉर्म से। एनसीईआरटी लेवल पर एक एक्सरसाइज सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बाकी है एनसीईआरटी लेवल पर, उसको किस तरह से बनाएंगे इसके थ्रू देख लो। तो ये क्वेश्चन है हमारा x² - 4x + 6 = 0। ये अपन से स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 6 है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b है -4 का स्क्वायर -4ac है, -4 का स्क्वायर 16, -24, -8 आ रहा डिस्क्रिमिनेंट। 10 तक सीधा छोड़ देते थे, अरे छोड़ दो, डी निगेटिव है नहीं बनेगा, अनरियल आएगा, बट अब बना लेंगे। 0 से छोटा है इसका रूट डी, 10 तक तो निकालना आता ही नहीं था, अब आता है। -8 के रूट को √8 × -1 का आयोटा लिखते हैं, मतलब -1 का रूट लिखते हैं, -1 के रूट को ही आयोटा कहते हैं, और 8 का रूट तो 2√2 होता है, ये अपन को मालूम है। तो दिस कम्स आउट टू बी 2√2 आयोटा, ठीक है। रूट डी जो -8 का रूट हम लोग छोड़ देते थे 10th क्लास में, 11th 12th में तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 2√2 आयोटा होगा। अब जो दोनों रूट्स निकालेंगे, -b + √d/2a से और दूसरा -b - √d/2a से, तो क्या हो जाएगा, -b तो 4 + 2√2 आयोटा बाई 2, 4 - 2√2 आयोटा बाई 2, 2 कॉमन निकल के कट जाएगा तो 2 + √2 आयोटा, 2 - √2 आयोटा। ध्यान से देख लो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये ठीक उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। क्लियर कट हिसाब है। अगर d 0 से छोटा होगा उसका रूट्स इमेजिनरी होगा, अनरियल होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद करना। आज आपका काम रहेगा कि एनसीईआरटी पूरा कर लो, एनसीईआरटी पूरा कवर कर लो। अगले क्लास में थोड़ा सा मेरे को हड़बड़ी है, अगले क्लास में हम लोग सारा मेंस एडवांस का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक का मिला करके क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी पूरा कर लेना। वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो। अभी सेफ रहो यार, घर पर रहो, सेफ रहो, सिलेबस कंप्लीट करवाओ, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करवा दो, और घर पर रह करके ही बड़े मजे से कोर्स अपना कंप्लीट करो, और जितना जल्दी हो सके फटाफट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ना शुरू करो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।